गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब देखो, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का जो प्रूफ है और बैकवर्ड का इनका प्रूफ मैं आपको क्लास में करवाऊंगी इन योर ऑफलाइन क्लास। अब गॉस हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो मैं आपको इसमें करवा रही हूँ। और जो इनके प्रूफ हैं इन फार्मूलों के, वो हम क्लास में करेंगे, ऑफलाइन क्लास में। अब ये देखिए, हमारा फर्स्ट है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का ये है रूल, आपको लर्न करना है। वाई यू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 वाई ऑफ -1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 वाई। एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं कि ए एक्स एच किस को लेना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने लिख रखा है स्टेटमेंट में, यूज गोज फॉरवर्ड फार्मूला फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3.75 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से देखो, ये टेबल है, तो इस टेबल पे x की वैल्यू है 2.5, 3.0, ये सारी x की वैल्यूज दे रखे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग y की। बताया था ना, ये आर्गूमेंट होते हैं, ये एंट्रीज होती हैं। तो आपको वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, ब्लर हो गया, हाँ देखो, आपको वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, 3.75 पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या देखो कि 3.75 लाई कहाँ कर रहा है। 3.75 हमें पता है यहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, इस इंटरवल में। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, जिसको फाइंड करना है वो तो x ही है, तो x तो हो गया 3.75 हमारा, और h बताया था इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब इनमें गैप कितने का है, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, तो इनमें गैप चेक करो कितने का है, 0.5 का गैप चल रहा है सब जगह। तो h हमारा कितना हो गया, 0.5। अब रहेगी a की बात, तो मैंने क्या बताया था, ये चेक करो ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो फॉरवर्ड फार्मूले में आपने एक इसको लेना है, इसको इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू इसको a लेना है आपने। तो 3.5 हमारी क्या हो जाएगी, a। क्लियर। अब u की वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, x माइनस a अपॉन h। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है कि अभी इस x की वैल्यू नहीं रखनी है, आपने a की वैल्यू रखनी है, कितनी है 3.5, और आपने h की वैल्यू रखनी है 0.5। अब ये x की वैल्यू ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यूज़ ये जो दे रखी है ना, इन सब का यूज़ करेंगे। इन सबको x को बारी बारी से x की जगह ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये तो फाइंड करनी थी ना 3.75। अब हमें इस वाले में क्या करना है, गॉस फॉरवर्ड वाले में, वो मैंने आपको न्यूटन फार्मूले में सिखाया था ना कि वहाँ x, इस वाले फार्मूले में आपको पहले से फिक्स नहीं करनी है। x को क्या करेंगे हम लोग, ये सारी वैल्यूज़ बारी बारी से रखेंगे x की। अब देखो, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है आपने टेबल को, क्योंकि पहले टेबल बनेगी, टेबल से ही हम इसको अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो अब हम टेबल से चेक करते हैं। देखिए, ये था x का कॉलम, अब मैंने फर्स्ट कॉलम x ही है, ये u का फॉर्मूला लिखा है x माइनस a अपॉन h। ठीक है, फिरyu, फिर आगे बनता रहेगा। पहले हम देखते हैं x की वैल्यूज़ क्या थी, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0। ठीक है, ये हमने किसकी लिख दी, x की वैल्यू। अब u कैसे कैलकुलेट करना है, देखो मैंने आपको बताया था a की वैल्यू क्या थी हमारी 3.5, और h की कितनी थी 0.5, ये बना u हमारा। अब मुझे क्या करना है, बारी बारी से x की जगह वैल्यूज चेंज करनी है। पहले x को क्या रखना है, यहाँ 2.5। देखो मैं रफ में करके दिखाती हूँ। पहले मुझे क्या करना है, x की जगह 2.5, a तो वही रहेगा 3.5, और h वही रहेगा 0.5। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, सॉल्व करें। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -0.5, ये देखो -1.5, 1.0 सॉरी, ये लिखा जाएगा, और नीचे कितना है 0.5। अब डेसिमल तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1/5। देखो
2.5 माइनस 3.5 माइनस 1.0 डिवाइडेड बाय 0.5। अब 1 को 0.5 से डिवाइड करोगे, मैंने इसका डेसिमल हटा के ऊपर लगाया 10, तो 10/5 हो गया। तो 10/5 कितना होता है, ये कितना आ गया -2। तो अब हम क्या करेंगे, 2.5 के सामने u की वैल्यू क्या आई है -2। सेम इसी वे से जब आप 3.0 रखोगे, 3.0 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करोगे और 0.5 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा -1। फिर सेम इसी तरह से 3.5 रखोगे, वो 0 आएगा। फिर आपको 4 रखना है, वहाँ से 1 मिलेगा। फिर 4.5, वहाँ से 2, यहाँ से 3। कैसे करोगे, देखो इसी फॉर्मूले में रखना है। u इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया 3.0 रखोगे, ये 3.5 है, नीचे 0.5 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 5, ठीक है। ये आया, नीचे भी 0.5, ये कैंसिल हो गए, ये आ गया -1। ऐसे बताया मैंने आपको, तो सारी वैल्यूज़ को ऐसे ही चेक करोगे। हाँ, अब ये वाई यू क्या है, वाई यू वही वाई की वैल्यू है जो स्टेटमेंट में दे रखी थी, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। एक्स और वाई की वैल्यू थी ना, उसी को वाई यू लिखा है हमने। तो अब यहाँ पे वही थी सेम, इसके सामने 24.145, 22 फॉरवर्ड टेबल बैकवर्ड टेबल बनाना सिखाया था ना, तो वही वैसे ही सेम जैसे फॉरवर्ड टेबल हमने बनाई थी, तो आगे नेक्स्ट वही है। बस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वाई यू। तो वो कैसे बनाया था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो आंसर आएगा -2.1, ये आएगा। इसमें से सेम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -1.818। इसमें से इसको बताया था ना, बीच में लिखना होता है हमें सेंटर में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -1.581। सेम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1.382। सेम वे में यहाँ पे 1.215, ये आ गया। नेक्स्ट del2 y ऑफ u, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपके पास del2 में 0.284। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा 0.237। नेक्स्ट आएगा 0.1, उससे नेक्स्ट आएगा 0.167। फिर del3 y ऑफ u बनाएंगे तो ये कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको करोगे तो -0.47, -0.38, -0.32 del4 y ऑफ u। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0.006। अब देखो कैसे करना है, ये है हमारा गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। अब गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में हमें किन वैल्यूज़ को लेके चलना है, न्यूटन में तो बताया था ना हमने, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ को लेते थे, बैकवर्ड में सीधा यहाँ ले लेते थे। पर यहाँ पे गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पता है क्या करना होता है, हमने देखना होता है ज़ीरो कहाँ पे आया, हमारा जो ज़ीरो है ना उसके सामने जाना होता है। अब ज़ीरो के सामने ये एंट्री आई है तो मुझे इस एंट्री को बोल्ड करना है, क्लियर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड फार्मूले में फिर एरो हमारा नीचे जाता है, यानी कि ये एंट्री को लेना है, क्लियर। फिर उसके बाद ये ऊपर को जाता है एरो, यानी ये एंट्री को लेना है। आप तो वहाँ थोड़ा सा गैप में लिखोगे, फिर सेम इसी तरह से ये नीचे को जाएगा, फिर इसी तरह से ये ऊपर को। तो इसलिए मैंने ये बॉक्सेस बना दिए, इससे क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी वैल्यूज़ को लेना है। ज़ीरो के सामने पहले लेना है, फिर नीचे को एरो जाएगा, फिर ऊपर को, ठीक है। पहले इसके सामने जो एंट्री है वो, फिर नीचे को एरो, फिर ऊपर एरो, फिर नीचे एरो, फिर ऊपर एरो, तो ऐसे जाएगा ये। तो मुझे ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, मुझे इन्हीं एंट्रीज का यूज़ करना है। अब मैंने आपको गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लिखवाया था ना, अभी पीछे बताया, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला था वाई यू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू। देखिए, तो हम वो फॉर्मूला लिख रहे थे, u -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल del2 y ऑफ -1 प्लस u+1 u -1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल del3 y ऑफ -1 प्लस u+1 u-1 u-2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल del4 y ऑफ -2 प्लस डैश डैश। अब देखो
अब मैं आपको बताती हूँ कि टेबल से कौन सी वैल्यू उठानी है। पहले लिखा है ना वाई नॉट, वाई नॉट हम देखो किसको बोलेंगे, जो ये हमने सर्कल करी थी ना जीरो के सामने, तो इसको हम बोलेंगे, ये वाई यू था ना, तो यू जीरो है, तो ये वाई नॉट बन जाएगी। इसको सबसे पहले लिखना है, वाई नॉट की जगह मुझे लिखना है 20.2। देखो क्या बताया मैंने आपको, वाई नॉट देखो कौन सी है, क्योंकि ये है वाई यू क्या है, मैंने जीरो लिया है तो वाई नॉट बन गया ये, तो वाई नॉट में ये लेनी है, मतलब आपने वाई नॉट ये डेल वाई नॉट ये लेनी है, ये आगे फिर डेल वाई -1 ये लेनी है, फिर ये लेनी है, ये लेना ही नहीं एंट्रीज को ये। तो अब देखो वाई नॉट की जगह ये प्लस यू कितना कैलकुलेट किया है हमने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो u की जगह मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एक्चुअली में u क्या बताया था, x माइनस ए था 3.5 डिवाइडेड बाय h 0.5। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3.75, तो यहाँ पे रखो 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना सब्ट्रैक्शन में कितना डिफरेंस आएगा, 0, इसमें से इसको 3.5 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.5। हमें u की जगह क्या करना है, अब यूज़ 0.5, तो यहाँ आएगा u की जगह 0.5 -1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। डेल 2 वाई ऑफ -1 कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू डेल, पहले डेल वाई नॉट आएगा ना आपका, तो डेल वाई नॉट आपका कौन सा होगा, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। फिर डेल 2 में ये जाएगी, फिर डेल 3 में ये, डेल 4 में ये, इन्हीं वैल्यूज़ को लेना है। तो आपने इसकी जगह क्या यूज़ करना है, -1.581। फिर आगे u -1 है, u है 0.5, अच्छा यहाँ पे u ही था ओनली, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ u और इसकी वैल्यू थी, ये दोनों नहीं आएंगे, मैंने मिस्टेक से लिख दिया, u डेल वाई नॉट, ये देखो फिर से बता देते हैं क्या करना है आपने, वाई नॉट की वैल्यू वहीं से लेनी है 20.225, फिर प्लस u की वैल्यू है हमारी 0.5, फिर डेल वाई नॉट आपको बताया डेल वाले कॉलम में ये जो एंट्री की है ये आएगी, तो ये आ गई आपकी -1.581 प्लस u -1, u है 0.5 -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल 2, तो डेल 2 वाले कॉलम में जो एंट्री मैंने बॉक्स में बनाई थी वही लेनी है, प्लस ऐसे ही फिर u +1, जो बताया ना यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको बता दी, ये सारी पुट करनी है, फिर इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर तो अलाउड ही है, तो कैलकुलेटर अलाउड है तो आपने इनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9.407। मेन चीज़ जो समझने वाली थी कि आपको ये u कैसे बनाना है, ये कॉलम कैसे बनाना है, ये कॉलम पता होना चाहिए था, तो ये कॉलम मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बनाना है हमने ये वाला कॉलम, ठीक। तो ये कॉलम ऐसे बनेगा आपका, फिर ये वाई यू, फिर ये सारे बता दिए, और इसमें ये ध्यान रखना है कि 0 के सामने वाला बॉक्स ये लेना है, फिर नीचे को एरो, फिर ऊपर वाली एंट्री, फिर नीचे वाली, फिर ऊपर वाली, तो ये वाई नॉट में, ये डेल वाले में, ये डेल 2 वाले में, ये डेल 3 वाले में, ये डेल 4 वाले में। तो बस ये फॉर्मूला लर्न करना है और इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है सारी वैल्यूज़। और u की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की जगह वो रखो, a वही है h वही है, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो u को यूज़ करना है आपने फॉर्मूले में। जो u यूज़ करना है, ये u -1 लिखा है, ये वो वाला u है, ठीक है, जो हमने ये साइड पे कैलकुलेट किया है। तो फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके इस तरह से सॉल्व करना है, तो ये आपका हो जाएगा गॉस फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला। क्लियर। ऐसे ही अब मैं आपको गॉस बैकवर्ड का एक क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। गॉस बैकवर्ड वाले फॉर्मूले में हमें क्या करना है, u कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन अब हम लेते हैं गॉस बैकवर्ड वाला, देखो लेते हैं हम लोग गॉस बैकवर्ड का। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि गॉस बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करो, तो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है, ये x हो गया, इसको y मानो, तो ये गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 12500, इसकी वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 111.803399। फिर नेक्स्ट गिवन है आपको वैल्यू स्क्वायर रूट में 12510
111.848111। फिर ऐसे ही यहाँ पे गिवन है 12520 111.892806। फिर इसी तरीके से 12530, इसकी वैल्यू है 111.937483, ये गिवन है। अब हमने देखो नेक्स्ट क्या करना है। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड करो, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसमें शो दैट है कि गोज बैकवर्ड फॉर्मूले के यूज से आपको ये बताना है, इसका आंसर ये प्रूफ करके दिखाना है 111.874930। ये टू प्रूव है कि इसका ये आंसर आना चाहिए। अब देखो हमें तो u बनाना है, u का फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो अभी हम a किसको लेंगे और h किसको लेंगे। h तो इनका गैप हो गया, देखो 12500 फिर 1251020, तो इनका गैप कितने का है, 10 का गैप है। और अब ये जो फाइंड करना है 516 है ना, 12516 कहाँ लाई करेगी, 12516 लाई करेगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 12516 यहाँ लाई करेगी, ठीक है, यहाँ लाई करेगी। अब फॉरवर्ड में तो मैंने बताया था एक इसको लेना है, इसको लेना है, पहले वाले को। देखो आपको ये बताया था मैंने, यहाँ लाई कर रहा है। मैंने आपको फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में बताया था ए इसको लेना है, और बैकवर्ड वाले फॉर्मूले में इसको, ये पिछले वाले पोर्शन को ए लेते हैं। जिन दोनों में लाई करती है ना, तो इस वाले को ए लेना है बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में इसको ए लेना है। तो अब हम ए की जगह 12520 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12520। हमें तो x वैल्यू लेनी है, तो x होता है आर्गूमेंट, तो ये तो हमारा फंक्शन हुआ ना y = √x, तो x तो ये हुआ अंदर वाला, तो इसीलिए स्क्वायर रूट का साइन नहीं लेना, ये आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाला कॉलम u वाला कॉलम बनाएंगे। अब u वाला कॉलम क्या था, x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था कैसे बनाना है। ये क्या करना है, इसमें आपको x की जगह बारी बारी से वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ x की जगह पहले लिखेंगे 12520 डिवाइडेड बाई 10। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऑब्वियस है माइनस में आएगा, माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया, -2। तो अब यहाँ पे हम इसके सामने क्या लिखेंगे, -2। ऐसे कैलकुलेट करना है आपने, x की डिफरेंट वैल्यूज़ को रखते रहना है। ऐसे ही नेक्स्ट से -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपके पास 1 आएगा, कैलकुलेट करना। और ये बताया था ना YU किसको बोलेंगे, यही। अब ये U कॉलम बन गया ना, तो अब हमें जब वहाँ पे वो बनाना है तो YU हम किसको बोलेंगे, ये जो y की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन होती है ना, इसी को YU बोलते हैं। तो इसी को YU बोल के आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। जैसे मैं अब आपको बुक में से ही बता देती हूँ, ये है, देखो ये हो गया U आपका, कैलकुलेट कर लिया हमने। ये तो वो है जो फाइंड करनी है, उसके लिए U तो कैलकुलेट करना ही था, ये हो गया। ये डिफरेंट U x की वैल्यूज़ रख के ये U आया, ये YU उन्हीं वैल्यूज़ को बोल दिया। तो मैंने क्या बताया था, 0 के सामने जाना है, ये वाली एंट्री। देखो फॉरवर्ड वाले में मैंने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड वाले में जो 0 के सामने है ना, पहले तो उसको लिया, फिर इसके नीचे जाना है, मैंने वहाँ नीचे एरो लगवाया था। बैकवर्ड में उल्टा है, बैकवर्ड में पहले ऊपर एरो लगेगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। बैकवर्ड में एरोज ऐसे चलेंगे, और सिर्फ 0 के सामने वाले ही से ही स्टार्ट करना है आपने। और फॉरवर्ड में एरो नीचे थे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे चले थे। तो बैकवर्ड में एरो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब बैकवर्ड का भी आपको फॉर्मूला लर्न करना है, बैकवर्ड का ये फॉर्मूला है, ठीक है, लर्न करना है। क्लियर। फिर इस फॉर्मूले में वही करना है, YU नोट के सामने ये डेल वाले में, ये del2 वाले में, ये del3 वाले में, जैसे जैसे टेबल है वो इन्हीं को यूज़ करना है। क्लियर। तो मैं आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट लिख के बता देती हूँ कि बैकवर्ड में आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उसको ओपन करके नहीं लिखा हुआ। और स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि इस तरह से स्टेप्स चलेंगे इसके बैकवर्ड के स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या है, YU = Y0 प्लस
आप इसको u की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी बुक में x की फॉर्म में लिखा है, x की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर हम यहाँ क्वेश्चंस में क्या है कर रहे हैं, u की फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं ना इसको, तो हम इसलिए वहाँ पे u की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आपको क्या लिखना है, y नॉट u del y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल del 2 y ऑफ माइनस 1। ये मैं ओपन करके बता रही हूँ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने ओपन करके, ठीक है, प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल del 3 y ऑफ माइनस 2 प्लस डैश डैश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। तो ये फॉर्मूला गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला है, कौन सा है ये, गॉस बैकवर्ड। ये फॉर्मूला बुक में नहीं ओपन, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला आपने करना है अप्लाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से सॉल्व होगा। फिर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देना उस क्वेश्चन में और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आज आपको 2 फॉर्मूले कराए हैं, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड। इन्हीं से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है, गॉस फॉरवर्ड से और गॉस बैकवर्ड से रिलेटेड। गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हैं, दे रखे हैं उन्होंने। फॉरवर्ड से रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन और बैकवर्ड से रिलेटेड आगे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बैकवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बैकवर्ड्स हैं, यानी 1 to 6 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के ट्राई करने हैं। क्लियर? तो पहले इनको अच्छे से करना है, फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे स्टर्लिंग फार्मूला।